परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। फिर से आपका बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आने में परमेश्वर ने मात्र सहायता किया है। सुबह संदेश चैनल के द्वारा, हमारा यूट्यूब चैनल के द्वारा हमारा प्रोग्राम सुनने वाला, देखने वाला सारे भाई बहनों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। अब ऐसे बहुत सारे लोग लेटर के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हमसे लिखते हैं और अपने ओपिनियंस बताते हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और आपका प्रार्थना विषय हमारा भी साथ बताते हैं। आप सबको परमेश्वर आशीष दें। भाइयों बहनों, आज मैं ऐसे एक विषय के बारे में प्रचार करना चाहता हूं जो बड़े विश्वास के लिए 5 कदम क्या है। आज का मेरा विषय का जो प्रचार का जो विषय है, बड़ा विश्वास के लिए 5 कदम, 5 स्टेप्स फॉर ए ग्रेटर फेथ। ये जो 5 कदम अगर हमारा जीवन में अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, परमेश्वर हमको बहुत आशीष देंगे। तो हम एक एक कर देख लेंगे कि हमारा विश्वास जीवन में आगे बढ़ने के लिए, बहुत मजबूत एक विश्वास हमारे जीवन में होने के लिए किस प्रकार की कदम, किस प्रकार हम आगे जाना। हम सारे लोग चाहते हैं कि हमको मजबूत विश्वास हो, है ना। हम सारे लोग चाहते हैं कि हमारा विश्वास पक्का हो, हम आगे जाकर परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा कार्य करें। ये हम चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं कि हम प्रेरित पौलुस के जैसे, पत्रुस के जैसे, यूहन्ना का जैसे बड़ा बड़ा कार्य करें। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार काम किया है उसी प्रकार हम सेवकाई करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करते हैं वो ऐसा काम करेंगे जो मैंने किया, उससे भी ज्यादा बढ़कर काम करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं इतना बड़ा काम? कैसे हमारे विश्वास को मजबूती तौर पर आगे हम बढ़ा सकते हैं? तो सबसे पहले अपना दिल में विश्वास रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर का वचन पर विश्वास रखें कि वो सच्चा परमेश्वर है, उनका वायदे सच्चा है, वो कभी नहीं बदलता। इसी प्रकार का एक मजबूत विश्वास अपना दिल में अपने फोकस केंद्र कर रखना है। यूहन्ना 7:38 में ऐसा लिखा हुआ है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसका हृदय में से जीवन का जल का नदियां वह निकलेंगे। जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे वचन पर विश्वास करते हैं, उनका अंदर से क्या निकलेंगे? जीवन का नदियां। उनका सोच, उनका बात करने का तरीका, उनका सेवकाई, उनका प्रचार, सारे बातों में से परमेश्वर का जीवन का नदियां फैलेगा। सिर्फ क्या करना पड़ेगा? आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपको पूरी तौर पर प्रभु पर विश्वास करना पड़ेगा। आपको ये बोलना पड़ेगा, मुझको बुलाने वाला विश्वास योग्य है, वो मुझको बुलाया, मुझको चलाने वाला वही परमेश्वर है, वो मैं कभी नहीं हारूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर विजय श्री काल्वरी क्रूस पर उन्होंने शैतान के ऊपर, पाप का ऊपर विजय पाया है, इसलिए मेरा परमेश्वर ने वो विजय मुझको दिया है। भाइयों बहनों, जब आप ऐसा मजबूत विश्वास करते हैं, जीवन का नदियां आपका जीवन से बहेंगे। और रोमियन 10:9 में ऐसा लिखा है कि यदि तू अपना मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपना मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? आप विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए भेजा गया है, मरा हुओं में से वो जी उठा है और मेरा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। इस प्रकार अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो आपको उद्धार हो जाएगा और आप आशीष पाएगा। यूहन्ना 11:40 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तू परमेश्वर का महिमा को देखेंगे। मार्था और मरियम का भाई लाजरस मरा और प्रभु यीशु मसीह चौथा दिन वहां पहुंचते हैं और दोनों बहनें वहां आते हैं, मिलते हैं। मार्था कंप्लेंट बोलने शुरू करते हैं, हे प्रभु अगर तू यहाँ होता, इसी प्रकार बात करते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तू अभी भी विश्वास करेगा तो तू परमेश्वर का महिमा देख पाएगा। दुनिया बोलेगे कि वो तो मर गया लाजरस, दुनिया बोलेंगे 4 दिन हो गए वो कब्र में रखा गया है, उसका शरीर खराब हो गया, लेकिन अभी भी परमेश्वर एक मौका आपको दे रहा। अगर तुम विश्वास करेगा तो तुम परमेश्वर का महिमा देखे। भाइयों बहनों, विश्वास का आगे एक एक कदम आगे जाने के लिए सबसे पहला कदम है दिल से विश्वास करना, पूरी तौर पर। जिस प्रकार एक अंधा और दूसरा किसी का हाथ पकड़कर जाते हैं और उस व्यक्ति का ऊपर उनका पूरा विश्वास है, तभी तो पूरा भरोसा के साथ जा रहा है। छोटा एक बेटा और शायद एक छोटा पहाड़ के ऊपर खड़ा है, पापा नीचे से बोल रहा है कि बेटे कूद लो, मेरा हाथ में आओ।
उस बेटे का पूरा विश्वास है, दिल से विश्वास है उसका पापा का ऊपर। वो क्या करेगा? कूदेगा। उनका विश्वास क्या है? मेरा पापा पकड़ेगा। बस यही तो विश्वास, निर्मल विश्वास, एक बहुत मजबूत विश्वास आप अपना दिल से परमेश्वर के लिए रखें। यही पहला कदम है। यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 46 से लेकर 52 तक हम देख सकते हैं कि वहां एक राजा का कर्मचारी आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, हे प्रभु, मेरा बेटा मरने वक्त तक है, आप आकर प्लीज मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना। वो शायद कफरनहूम से काना तक इतना दूर, लंबा चौड़ा सफर, अगर उस समय का सफर करेगा तो कम से कम 12 घंटे का सफर, 12 घंटे का सफर कर वो बंदा आते हैं, प्रभु यीशु मसीह से बोलते हैं कि प्रभु आप मेरे बेटे को चंगाई कर। तो प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को ऐसा बोलते हैं, जाओ तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। इतना दूर सफर कर आकर प्रभु वो सोच रहा होगा कि मैं जाकर प्रभु यीशु मसीह को बोले तो प्रभु यीशु मसीह मेरा साथ चलेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक शब्द में अपना बातचीत खत्म कर दिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन वो राजा का कर्मचारी ने प्रभु यीशु मसीह का बात ऐसा ही विश्वास किया और उसी समय से वो बोलने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। आगे उनका 12 घंटे का वापस जाने का सफर है। वो बातें करते करते गया। क्या बातें किया? मेरा प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर और जिंदा परमेश्वर और जीवित परमेश्वर, वो बोलेगा तो ऐसा ही होगा। इस व्यक्ति ने सब बातें करते गया। पूरा रात वो सफर कर रहा था और जैसे वो सुबह उनका देश पहुंच गया, कफरनहूम पहुंच गया, उनका एक दास उनसे मिलने के लिए आकर कहते हैं, सर आपका बेटा ठीक हो गया है। उसने पूछा कितना बजे ठीक हो गया है मेरा बेटा? कल शाम को 7 बजे, बाइबल में लिखा हुआ है कल शाम को 7 बजे। जो उसी क्षण में जब प्रभु यीशु मसीह ने राजा का कर्मचारी से कहा तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, और 12 घंटे का आगे उतना दूर परमेश्वर अपना काम किया, परमेश्वर अपना वचन को बेचकर उस बेटे को ठीक किया। मेरे भाइयों बहनों, दिल से अगर विश्वास कर सकते हैं, अगर ये राजा का इस कर्मचारी का जैसे अगर आप विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर का वचन पर, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अगर आप विश्वास कर सकते हैं, आपका जीवन में भी ये चमत्कार हो सकते हैं। आज शायद आपका जीवन में इसी प्रकार का मुसीबतें, परेशानियां होगा, चुनौतियां होगा, कोई आशा का नजर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई आशा का किरण कुछ भी नहीं, पराजय, हार, मुसीबतें, समस्या। अगर आप आज विश्वास कर सकते हैं, आपका जीवन में भी ये चमत्कार हो सकते हैं। दिल से विश्वास करना, चंचल विश्वास नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, प्रभु करेगा तो ठीक है, ऐसा नहीं। पूरा मजबूत विश्वास, मेरा प्रभु मेरे लिए करेगा। इसी प्रकार का विश्वास अगर आपका जीवन में है, बस आप पहला कदम पास हो गया है। दूसरा कदम क्या है? जैसे हम आगे जाएंगे हम देख लेंगे दूसरा कदम क्या करते हैं। अपना मुंह से बोलना है। आपका विश्वास तो है, अपना जो दिल में भरा हुआ है वो मुंह से बाहर आएंगे। अभी आपको बोलना पड़ेगा, अपने मुंह से बोलना पड़ेगा, क्योंकि नीति वचन में ऐसा लिखा हुआ है। नीति वचन 18 का 21 में लिखा हुआ है, जीव का वंश में मृत्यु और जीवन है। और ऐसा लिखा हुआ है, जीव का वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना चाहते हैं वह उसका फल भागेगा। तो हमारा मुंह में, हमारा जीव में जीवन भी है, मृत्यु है। जीवन विश्वास, मृत्यु अविश्वास। जो कुछ आप बोलेंगे ऐसा ही होगा। अगर आप विश्वास के साथ रहना चाहते हैं, आप अच्छा विश्वास के साथ आगे जाना चाहते हैं, आपका मुंह से बोलना भी पड़ेगा। आप विश्वास करते हैं कि हाँ मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मेरा जॉब ठीक हो जाएगा, मेरा परिवार का वो समस्या निकल जाएगा, आपको बार बार बोलना पड़ेगा। बोलना है कि मेरा सही हो जाएगा। जिस प्रकार ये राजा का कर्मचारी ने बोला कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। जीवन और मृत्यु। इसलिए कभी भी नकारात्मक बातें, अविश्वास अपना मुंह में नहीं बोलना है, अपने परिवार में, दूसरों के सामने नहीं बोलना है। तो आप बोल सकते हैं मेरे पास हाँ थोड़ा सा समस्या है, परेशानियां हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर के बारे में बड़ा बोलो, परमेश्वर के बारे में ज्यादा बोलो, परमेश्वर के बारे में हर समय बोलो। ये नहीं बोलना कि मेरा पास प्रॉब्लम है और मैं तो फंस गया, मैं तो वो हो गया, मैं तो ये है कि इसी प्रकार बोलते बोलते शैतान को महिमा ना दो, क्योंकि शैतान आपका मन में ये बात डालते हैं मेरा तो नुकसान है, आगे कोई रास्ता नहीं है, बस लाइफ खत्म है। ये शैतान आपका जीवन में बात डालकर अविश्वास में फंसाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप विश्वास बोले। क्या है विश्वास? मेरा जीवन में कोई समस्या, परेशानी है, बीमार, ये सारे बातें मेरा जीवन में हैं, लेकिन उसमें से
भजन संहिता 34 में लिखा हुआ है, धर्मी जन को बहुत सारे संकट होते हैं, लेकिन परमेश्वर उन सब में से परमेश्वर उनको बचाते हैं। तो परमेश्वर के बारे में बेटा बोले, परमेश्वर के बारे में बोले, यही तो है विश्वास। बोलना है कि मेरा जीवन में परमेश्वर चमत्कार करेगा, बोलना मेरा जीवन का आज का जो परिस्थिति बदल जाएगा, आज का दुख का, मुसीबत का, इस रोने का, ये सारे परिस्थिति बदलेगा, खुशी का, आनंद का, आशीष का, तुम्हारा विलाप को नृत्य का तौर पर बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ऐसा ही मेरा जीवन में होगा। जब आप दूसरों से बात करने के समय, जब गवाही बोलने के समय, प्रार्थना करने के समय, प्रचार करने के समय, हर समय बोले, दुख की गाना ना गाएं, आशीष का, शांति का गाना गाएं, विश्वास का गाना गाएं। अपने आप को, अपने शरीर को, अपने जीव को, अपने मुंह को विश्वास में ले आए। नीति वचन 15:4 में ऐसा लिखा हुआ है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होता है। यहां लिखा हुआ है, शांति का बात करने वालों का जो जीवन होता है वो वृक्ष का समान है, बढ़ते वाला, लेकिन उल्ट फर बातें करने वाला, वो बातें सुनकर लोगों का आत्मा दुखित हो जाते हैं। भजन संहिता 34:13 में ऐसा लिखा हुआ है, अपने जीव का बुराई से रुक रख और अपने मुंह की चौकसी करके उससे चाल की बात ना निकाल। तो मैंने अपना मुंह में जो अविश्वास शब्द को रुकना, उसको बोलना नहीं, क्योंकि आपका आपने दिल दिया है, दिल में आपका विश्वास है। अभी वो विश्वास कहाँ आना चाहिए? आपका मुंह में। वो है दूसरा कदम। अगर एक मजबूत विश्वास, जिस प्रकार अब्राहम इसहाक को बलिदान करने के लिए जा रहा है, वो बलिदान करने के समय जो परमेश्वर ने क्या किया, उन्होंने चाकू लिया अपने बेटे को मारने के लिए, वो तो मजबूत विश्वास। क्या है उनका विश्वास? वो बोल रहा है, अगर मैं मेरा परमेश्वर का वचन के अनुसार यहाँ मेरा बेटा इसहाक को मैं बलिदान किया, उनको मैं जलाकर उनका शरीर राख बन गया, ये मेरा विश्वास है कि उस राग में से मेरा परमेश्वर मेरा बेटा को, इसहाक को जीवित कर सकते हैं। यही तो है महान विश्वास। तभी तो वो काम करने के लिए तैयार हुआ है। ये लिए जाकर राहाब राजा का सामने भविष्यवाणी करते हैं, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक इस देश में वर्षा नहीं होगा। 3.5 साल तक अकाल उस देश में रहा, क्योंकि ये मनुष्य अपना मुंह से बोला। भाइयों बहनों, सीखना मुंह से बोलने के लिए, विश्वास बोलना, अपने पति का सामने, पत्नी का सामने, बच्चों का सामने, कलीसिया के सामने बोलना अपना दिल का विश्वास, छुपा कर रखना नहीं, डरना भी नहीं। सबसे पहले दिल से विश्वास करना, दूसरा है मुंह से बोलना, तीसरा है जिस किसी को भी आपका क्षमा करने की आवश्यकता है उससे क्षमा करें, क्योंकि ये विश्वास का सबसे बड़ा रुकावट। दूसरों को हम क्षमा नहीं करते, हम हमारा दिलों में कड़वापन रखते हैं। हमारा अगर ऐसा व्यक्ति है, अगर आप और मैं हैं, भाइयों बहनों, हमारा विश्वास कभी नहीं बढ़ेगा, हमारा विश्वास मजबूत होगा ही नहीं। किसी का प्रति, चाहे हमारा परिवार का लोग हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, सास ससुर हो, चाचा मामा ताऊ, कोई भी हो, किसी का प्रति अपना जीवन में ऐसा बातें नहीं रखना, सबको क्षमा करना है। तो पिछले जीवन में जो हो गया, अभी भी आप बोलकर बैठ रहे हो, 10 साल पहले उसने मेरे को ऐसा धोखा दिया, छोड़ दो ना उस बात को। जब तक आप उस बात को बोलते रहेंगे, दिल में रखेंगे, आप आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि आपका पीछे शैतान ने बहुत भारी बोरी को बांधा हुआ है। तभी आप अभी भी ऐसा बोल रहे, आपका दिल में विश्वास है ही नहीं। आपका मुंह से जो शब्द आते हैं क्या है? उसने 10 साल पहले मुझको ऐसा किया, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम परमेश्वर का नहीं, शैतान का बातचीत बोल रहे हो। अगर विश्वास में आगे जाना है, परमेश्वर का साथ चलना है, छोड़ना पड़ेगा, आपको क्षमा करना पड़ेगा। कोलोसियों 3:13 में लिखा हुआ है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरों को सह लो और एक दूसरों को अपराध क्षमा करो, और प्रभु ने तुम्हारा अपराध क्षमा किया है, वैसा ही तुम भी करो। जन्मना, कर्म के द्वारा, आपका जीवन के द्वारा, आपका बात करने का तरीके के द्वारा आप पापी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपका पाप को क्षमा किया, ऐसा ही हम भी दूसरों को पापों को क्षमा करें। क्षमा करें अपने भाइयों को। अगर मुझसे सुनने वाला कोई भी भाई बहन ये निर्णय लेना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आज आशीष देंगे, क्योंकि ये जो वचन पवित्र आत्मा आप
आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। ये जो रुकावट शैतान डालकर आपको पकड़ा हुआ है, आपको पीछे खींच रहा है, आप विश्वास में आगे जा नहीं पा रहा है, आज इसी समय एक बार सोच लीजिए, मैं किसी को क्षमा करना है? मेरा जीवन में ऐसा कोई रुकावट है जो परमेश्वर का आशीष से मुझको रुकता है? आज आपने यहाँ बैठकर एक निर्णय लेना, हे प्रभु, मैं क्षमा करूंगा, मैं उनसे मिलूंगा। जैसे उठाओ पुत्र पापा के पास जाकर कहते हैं, पिताजी मैं आपका खिलाफ, स्वर्ग के खिलाफ मैंने पाप किया है, मुझको क्षमा कर लीजिए। आपका सारे संपत्ति को मैंने नाश कर दिया है, एक बेटे के जैसे नहीं, एक दास का तौर पर मुझको स्वीकार कर लीजिए। एक बहुत बड़ा नमूना है परमेश्वर के पास आशीष पाने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए, सेवकाई बढ़ने के लिए, परिवार में आशीष आने के लिए, बच्चों आशीष पाने के लिए। भाई तुम्हारा जीवन को बदलना है, बहन तुम्हारा जीवन को बदलना है, दूसरों को क्षमा करना है। मरकुस सुसमाचार 11:25 में ऐसा लिखा हुआ है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारा मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करे। जब तुम प्रार्थना करते हो तुम्हारा मन में आते हैं कि मैं उनसे क्षमा करना पड़ेगा, तो उनको क्षमा करो ताकि स्वर्गीय पिता परमेश्वर भी तुमको क्षमा करो। जब तक तुम उनको क्षमा नहीं करेंगे, परमेश्वर तुम्हारा पाप को कैसे क्षमा करेगा? दोनों लाइन, जब तक तुम तुम्हारा पति को, तुम्हारा पत्नी को या तुम्हारा मम्मी पापा को क्षमा नहीं करेंगे, तुम्हारे बच्चों को क्षमा नहीं करेंगे, तुम्हारा पाप कैसे परमेश्वर क्षमा करेंगे? इसलिए आज क्षमा कर लीजिए भाइयों बहनों, छोड़ दीजिए उस बात को, क्योंकि ये रुक रहा है। भारी सी बोरी को शैतान ने आपका पीछे बांधा हुआ है, तभी आप आत्मिक जीवन में नहीं जा पा रहा है, तभी ये आशीष का रास्ता आपके लिए नहीं खुल रहा है। आज पवित्र आत्मा का इस वचन को सुनकर मेरा भाइयों बहनों बदल दीजिए। दूसरा इतिहास 7:14 वहां ऐसा लिखा हुआ है, तब यदि मेरा प्रजा का लोग जो मेरा कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरा दर्शन का खोजी होकर अपना बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनका देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है, यदि मेरा प्रजा का लोग, क्या करना पड़ेगा? यदि वो दीन होकर प्रार्थना करे, मेरा दर्शन का खोजी होकर अपना बुरी चाल को फिरे, दूसरों को क्षमा करें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पापों को क्षमा करूंगा। दूसरों का पापों को जब हम क्षमा करेंगे तब परमेश्वर हमारा पापों को क्षमा करेगा। इसलिए आज शैतान का बंधन आप तोड़ना चाहते हो, आपको निर्णय लेना पड़ेगा, प्रभु मैं मेरे भाई को, मेरे बहन को, मेरे परिवार का, मेरा किसी को भी मैं क्षमा करूंगा। बाइबल में जितना भी लोग हैं जो क्षमा किया है उनको परमेश्वर ने आशीष दिया है, जो क्षमा नहीं किया है वो नाश हुआ है। आगे बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। यूसुफ अपना भाइयों को क्षमा किया है, कितना नुकसान पहुंचा है। अपना ही सखा भाई, उस 11 भाइयों ने उसको कहां कितना कितना चोट पहुंचाया, लेकिन यूसुफ का अंदर ऐसा कोई दर्द नहीं था, उन्होंने सबको क्षमा किया। तो यूसुफ के साथ क्या हुआ? परमेश्वर उनको आशीष दिया। जो भाई लोगों ने उनको दुख पहुंचाया, लास्ट में वो लोगों ने जाकर यूसुफ का पैर पकड़ना पड़ा। भाइयों बहनों, यह है क्षमा का शक्ति। इसलिए आप दूसरों को क्षमा करें, अपने विश्वास का तीसरा कदम में आगे जाए। आपने भूलना नहीं हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले अपना दिल में विश्वास रखना है, दूसरा क्या करना है? मुंह से वो विश्वास को बोलना है, तीसरा हमने क्षमा भी करना है, क्षमा करना है। चौथी बात हम देख लेंगे, संदेह करने से इनकार करें। संदेह, डाउट, संदेह करने से इनकार करें। ये संदेह कहां से आते हैं? शैतान का सबसे बड़ी एक चाल है डर और संदेह। हमारा विश्वास को कमजोर करने के लिए, चमत्कार से दूर खींचने के लिए, हमारा जीवन में ऐसा परेशानी डालने के लिए शैतान का सबसे बड़ी हथियार वो है डर और संदेह। हमारे अंदर ऐसा संदेह डालते हैं, ये होगा नहीं होगा, ये कैसे हो सकते हैं। चाहे तो मरियम, जब परमेश्वर का स्वर्गदूत उनका पास आकर कहते हैं तू एक गर्भवती होने जा रहा है, उनका शादी तो हुआ नहीं, चाहे तो मरियम पूछ सकते थे ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, मैं तो विश्वास नहीं करती।
लेकिन स्वर्गदूत को बात समझते हुए, परमेश्वर का उस बात को अंगीकार करते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर परमेश्वर का दूत का सामने कहते हैं, प्रभु जैसे तुम्हारा इच्छा है ऐसा ही मेरा जीवन में पूरा हो। अब्राहम 75 साल का, उनका पास आकर परमेश्वर एक भविष्यवाणी और वचन देते हैं, तुम्हारा पास एक बेटा का आशीष होगा। चाहे तो अब्राहम और सारा उसको अविश्वास कर सकते थे, उनका मन से उस बात निकाल सकते थे, लेकिन वो लोगों ने विश्वास किया। चरवाहा का ताबूत का पास आकर परमेश्वर कहते हैं, मैं तुमको इस्राएल का महाराजा का तौर पर स्वप्न भी देख नहीं सकता, ये जवान लड़का जंगल में रहने वाला, लेकिन विश्वास किया। विश्वास का परिणाम क्या हुआ है? परमेश्वर उसी वायदों के अनुसार उन सबको आगे लेके आया। संदेह करने की से इनकार करना, जब भी संदेह का बीज शैतान अंदर डालते हैं तुरंत उस बीज को निकालकर दूर फेंकना। होगा नहीं होगा, ये कैसे हो सकते हैं, ये चमत्कार होगा या नहीं होगा, मेरा देश कैसे बदलेगा, ये सारे संदेह हमारे आशीष को रोकते हैं। भजन संगीता 23 का 4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरे हुए तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहते हैं और तेरे छोड़ो मेरा लाठी से मुझे शांति मिलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से चलूं तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तू मुझको चलाने वाला, आशीष देने वाला, अभिषेक करने वाला, मुझको जीवन को आगे करने वाला परमेश्वर तू ही है, मैं नहीं डरूंगा। संदेह से इनकार करे। संदेह का बीज हमारा जीवन में आना नहीं चाहिए, हमारे दिल में आना नहीं चाहिए। संदेह का शब्द हमारा मुंह से नहीं निकलना है, विश्वास का शब्द निकलना है। वो चौथा कदम है, इसको पास होना है। मत्ती का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 31 में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उससे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का चेलों के बारे में हम देख सकते हैं। आंधी और तूफान आया, नाव में से वो सारे नाश होने जा रहा है, वो चिल्ला रहा है, हे प्रभु हम नाश हो रहा है। तब प्रभु यीशु मसीह ने आकर उनसे कहते हैं, हे अल्पविश्वासी, तुम संदेह क्यों किया, तो मेरा वचन पर संदेह क्यों किया। पत्रोस का जीवन के बारे में वहां लिखा हुआ है, पत्रोस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आओ मेरे पास चल कर आओ। उस समुद्र से चलकर प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचने वाला था, तब वो डूब गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ देकर उनको पकड़ा, उनको उठाया। वो कहता है, हे अल्पविश्वासी, तूने मेरा वचन पर संदेह क्यों किया। मेरा वचन क्या है? आओ, वो मेरा वचन है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि वो सृष्टि करने वाला, समुद्र को, इस आसमान को, इस पृथ्वी को, सबको सृष्टि करने वाला परमेश्वर, सारे सृष्टि उनका बात मानते हैं। अगर वो परमेश्वर ने कहा आओ, तो आपका शुरू या सफर का शुरू से लेकर अंत तक आपको संभालने वाला, आपको आगे ले जाने वाला वही परमेश्वर है। संदेह ना कर, विश्वास कर, क्योंकि वही आपको आगे चलाने वाला परमेश्वर है। यशायाह 41 का 10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूं, उधर उधर मत देख क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरा सहायता करूंगा, अपना धर्ममय दाहिने हाथों से मैं तुझे संभाल लूंगा। यहां लिखा हुआ है, मत डर, मत संदेह रख, मैं तुम्हारा परमेश्वर, उधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुमको दृढ़ करूंगा, सहायता करूंगा, मेरा हाथों से तुमको मैं आगे ले जाऊंगा। भाइयों बहनों, कितना बड़ा वायदा आज परमेश्वर हमको दे रहा है, कितना बड़ा आशीष परमेश्वर हमको दे रहा है। अब भूलना नहीं, ये जो चौथा कदम है, क्या है चौथा कदम? ये हमने हमारा जीवन में सबसे बड़ी बात ये हमने संभाल कर रखना है, संदेह से हमने इनकार करना है। जब भी ऐसा कोई डाउट आते हैं, तुरंत हमने क्या बोलेंगे? नहीं, मैं इसमें विश्वास नहीं करता, मैं इस डाउट पर, मैं शैतान का बात पर विश्वास नहीं करता, मैं परमेश्वर का वचन पर, परमेश्वर का दासों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का दासों से परमेश्वर बातचीत करते हैं। परमेश्वर का वचन जीवित, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार, ये वचन में मैं विश्वास करता हूं। भाइयों बहनों, अगर ऐसा आप कर सकते हैं, परमेश्वर का सामने प्रभु आपको बहुत बड़ा आशीष देंगे। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपका अंदर का संदेह को निकाले। क्या आपका अंदर आज संदेह है? इस वचन सुनने का समय आपका अंदर का संदेह को परमेश्वर निकाले, उस डर को परमेश्वर निकाले, आपको शक्ति और सामर्थ्य से परमेश्वर फरे।
पांचवी बात हम देख रहा है, 5 बातें जो विश्वास का ऊंची लेवल तक ले जा सकते हैं। दिल से विश्वास करना, मुंह से उस विश्वास को बोलना, फिर दूसरों को क्षमा करना, संदेह से इनकार करना। 5वीं बात हम देखने जा रहा है। 5वीं बात, विश्वास का साथ उन चीजों को नाम दे जिन्हें आपने नहीं देखा और आपके लिए वो असंभव है, लेकिन विश्वास के साथ आप बोलना, प्रोक्लाइम, घोषणा करना। विश्वास के साथ बोलना है कि ये बात मेरा जीवन में हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, जहां तुम्हारा पैर रखेंगे वो तुम्हारा हो जाएंगे। इसी प्रकार परमेश्वर का जो बड़ा बातें जो आपने नहीं देखा है, बड़ा आशीष आपने नहीं देखा है, शायद आपके लिए असंभव है, आपको जोर से घोषणा करना है। मरकुस का सुसमाचार 5:41 में हम देख सकते हैं, वहां लिखा हुआ है, और लड़की का हाथ पकड़ उससे कहा, थलीथा कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुमसे कहता हूं उठ। देखो ना, यही है ऐसा जो विश्वास हमने घोषणा करना है, हमने देखा नहीं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो चमत्कार करने का उनका रहस्य देखो, वो लड़की को मरा हुआ अभी उनका नजर से देखा है, लोगों ने ऐसा ही देखा है। पूरा दुनिया क्या बोल रहा है, याईर का बेटी मर गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक कदम आगे जाकर अपने विश्वास का जो फाइनल कदम वहां खड़ा होकर कहते हैं, हे लड़की मैं तुमसे कहता हूं कि तू उठ। इसका अर्थ है ऐसा चीजों को ऊपर घोषणा करना जो आपने नहीं देखा है, दूसरों के लिए असंभव है, आपने घोषणा करना। शायद आपने वो बात नहीं देखा, दूसरा कहते हैं कि ये तो तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन आपने घोषणा करना सीखना है, ये मेरे लिए होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो मेरे लिए और चमत्कार करेगा। आपने बोलना तलीथा कुमी, इसका अर्थ है, हे लड़की, दुनिया बोलते हैं कि तू मर गई, तुम्हारा माता पिता, तुम्हारा परिवार का लोग, तुम्हारा समाज का लोग बोलते हैं कि तू मर गई, लेकिन विश्वास का 5वीं कदम में खड़ा होकर मैं कहता हूं, हे लड़की उठ। यही तो है सबसे बड़ा विश्वास का 5वीं कदम। रोमियो 4:17 में ऐसा लिखा हुआ है, जैसे लिखा है कि मैंने तुझसे बहुत से जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर का सामने जिस पर उसने विश्वास किया है और जो मैंने जिलाता है, और वो बातें ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है। यह लिखा हुआ अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है। विश्वास यहाँ क्या घोषणा करने जा रहा है अब्राहम? परमेश्वर ने ऐसा मुझ पर विश्वास किया इसहाक के बारे में, और इसहाक अभी तक है नहीं है दुनिया में, लेकिन परमेश्वर ने वायदा तो किया है। सो मैं उस बातों को घोषणा करने जा रहा हूं जो इसहाक का बारे में जो आने वाला है, परमेश्वर ऐसा ही मेरा जीवन में एक बालक का आशीष देगा। लिखा हुआ है, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। वो चीजें है नहीं है, इसहाक है नहीं है, इसहाक केवल एक वायदा है, लेकिन आपको घोषणा करना है इसहाक आएगा। भाइयों बहनों, आज आप कितना लोग तैयार है विश्वास का उस 5वां कदम जाने के लिए? हमारा विश्वास को, संदेह को, डर से परमेश्वर हमको क्षमा करने के लिए हम प्रार्थना करें, हम प्रभु से विनती करें, प्रभु हमारा गलतियों को क्षमा करना, हमारा विश्वास को क्षमा करना, अपना दिल से विश्वास करें, अपना मुंह से बोएं और मुंह से बोलें, और अपना दूसरों को क्षमा करें, संदेह को अपना दिल में बैठना न दें, और विश्वास का साथ उन चीजों को नाम दे जो अभी तक आपने देखा नहीं, जो दूसरों के लिए आपके लिए असंभव है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज का इस दिन के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, विश्वास का इस 5 कदम में आगे जाने के लिए मेरे भाई बहनों को शक्ति, सामर्थ्य, आशीष दे, उन सबको बरकत दे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, अगर कोई मुसीबत, परेशानी, हाल समस्या में है, उन सबको परमेश्वर आपका ताकत और सामर्थ्य से फर दे, और आप उनको बचाए, आशीष दे, बरकत दे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, इस विश्वास का 5 कदम में मजबूत होकर आगे बढ़ने में इनको मात्र सहायता कर। धन्यवाद प्रभु यीशु का नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर इस वचन से आपने आशीष पाए, जरूर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हमसे लिखें, और इस सेवकाई को आप हेल्प करना चाहते हैं, नीचे दिया हुआ गूगल पे नंबर पर आप अपने आशीषों को भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।